हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपको देने वाले हैं। दूध और पानी के मिश्रण से संबंधित प्रश्न। जी हाँ, देखिएगा, कह रहे दूध तथा पानी वाला जो टॉपिक है कि दूध निकालकर पानी मिलाना, फिर दूध निकालकर फिर पानी मिलाना, और आपसे पूछा जाए कि अंत में बर्तन में दूध की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एक सवाल हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल हम एक एक कर करके सॉल्व करेंगे। पहले सवाल देखिए, शुद्ध दूध से भरे बर्तन में, एक शुद्ध दूध से भरा एक बर्तन है। मान लीजिए कि ये एक बर्तन है, ठीक है, और इसमें 100% कितना भाई, 100% एकदम 100% क्या है, मिल्क है। शुद्ध दूध से भरा कोई बर्तन है, एकदम बिल्कुल ऊपर तक मान लीजिए कि कोई बर्तन है और इसमें क्या भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है। शुद्ध दूध से भरे बर्तन से 20% दूध निकलकर, अच्छा कोई भी क्वांटिटी, जैसे अपने आप में हम इसको क्या मान सकते हैं, अपने आप में कोई भी चीज 100%, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो। तो शुद्ध दूध से भरे बर्तन से 20% दूध निकालकर तुरंत पानी मिला दिया जाता है। मान लीजिए एक छोटा सा बर्तन हमने लिया और यहां से ऐसे 20% दूध निकाला और तुरंत जैसे ही दूध निकाले तुरंत इधर से पानी मिला दिए। फिर कह रहा है यह प्रक्रिया कुल 2 बार की जाती है, मतलब एक बार तो किए, फिर से 20% निकाले और फिर तुरंत पानी मिला दिए। तो आप समझने की कोशिश करिए, मान लीजिए कि ये एक 10 लीटर का कोई मिश्रण है, एक कोई बर्तन है और एक छोटा सा मग है हमारे पास, और यहां से हम 1 लीटर पानी दूध निकाले और जैसे ही निकाले और तुरंत 1 लीटर पानी डाल दिए। फिर जब दूसरा बार दूध निकालिएगा, पहला बार में तो एकदम शुद्ध दूध निकलेगा, लेकिन जब आप दूसरा बार दूध निकालिएगा तो याद करिए दूध के साथ साथ पानी भी आएगा, क्योंकि आप बार बार क्या कर रहे हैं कि दूध जैसे ही निकाल रहे तुरंत पानी मिला रहे हैं, फिर दूध जैसे ही निकाल रहे तुरंत पानी, फिर दूध निकालिएगा और तुरंत पानी मिल निकलेगा। तो इसमें आपको मिल्क निकला होगा शुरू में, लेकिन बाकी सब में मिक्स्ड निकला होगा, मिल्क नहीं मिक्स्ड, यानी दूध और पानी, क्योंकि आप तुरंत दूध निकालकर तुरंत पानी मिला रहे, तुरंत तुरंत दूध निकालकर तुरंत पानी मिला रहे। तो फर्स्ट टाइम तो एकदम प्योर मिल्क निकला होगा, लेकिन सेकेंड थर्ड फोर्थ जब जब करिएगा आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ऐसे में कह रहे हैं कि यह प्रक्रिया कुल 2 बार की जाती है, तो अंत में बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा। एक बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट हम आपको देने वाले हैं और बड़ा ही इजीली होने वाला है, एकदम तुरंत सीख जाएंगे आप। इस पर एक फॉर्मूला आता है जी, देखिए फॉर्मूला क्या आता है, परेशान मत होइए, ट्रिक भी बताएंगे। जैसे कह रहे हैं शुद्ध दूध से भरे बर्तन में 20% दूध निकालकर तुरंत पानी मिला दिया जाता है, और यह प्रक्रिया यहां देखिए एकदम क्लियर कर रहा है कि यह प्रक्रिया कुल 2 बार की जाती है। तो अंत में बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा, तो आप अंत में शुद्ध दूध की मात्रा अगर पूछे, ठीक है, अंत में शुद्ध दूध की मात्रा अगर आपसे कोई पूछे तो आप, सॉरी, शुद्ध दूध की मात्रा अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अंत में बर्तन में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा है, तो आप फॉर्मूला लगाइएगा यक्स इंटू, देखिए एकदम सिंपल है, ठीक है। शुद्ध दूध की अगर बात करें तो आप फॉर्मूला क्या लगाइएगा, यक्स इंटू 1 माइनस वाई बटे एक्स और टू दी पावर एन। कहिएगा सर बिना फॉर्मूला वो भी होगा, थोड़ा समझ लीजिए। एक्स, यक्स यानी कुल बर्तन में कुल दूध की मात्रा, मतलब कुल मात्रा। वाई, वाई आप कितना निकाल रहे हैं, ठीक है, निकाली गई मात्रा। और यन कि आप ये काम कितनी बार कर रहे हैं, या कहिए प्रक्रियाओं की संख्या। तो बताइए, कहिए सर प्रश्न में तो था ही नहीं शुद्ध दूध कितना है। अरे भाई कोई भी चीज अगर शुद्ध है तो वो अपने आप में 100% होगा। तो शुद्ध दूध से भरे बर्तन में शुद्ध दूध यानी 100% दूध था, तो यक्स के जगह पर 100 लिखिए। 1 माइनस कितना निकाल रहे हैं, 20 निकाल रहे हैं, बटे एक्स, एक्स कितना था 100, और ये काम कितना बार, ये काम आप 2 बार कर रहे हैं तो पावर में 2 रखिएगा। 20 25 100 5 बार में, तो ये आपका हो जाएगा 100 गुने 5 एकम 5, 5 में से गया 4/5 गुने 4/5, क्योंकि पावर में है ना 2 तो स्क्वायर हो जाएगा। 5 पचे 25, 25 चक 16, 25 चक 100, 4 चक 16 चके 64। शुद्ध दूध की मात्रा कितनी आपके पास अब बची, कहेंगे सॉरी 64 पर लीटर नहीं कहेंगे, 64% कहेंगे। क्यों, क्योंकि हमने लीटर में लिया ही नहीं है, प्रतिशत में लिया है, 100%, 100% में निकल के हो गया 64। वैसे तो आपके मन में लग रहा हो कि 20% 2 बार निकला तो 40। अरे भाई पहला में दूध निकला, दूसरा में तो दूध पानी साथ में चल रहा है ना, निकल रहा है। इसी का एक शॉर्ट ट्रिक होता है। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि भाई शुरू में 100% दूध था, हमने 20% दूध निकाल दिया तो कितना बचा, 80/100। फिर से ये काम हमने 2 बार किया, यानी 20% फिर से निकाला होगा तो कितना बचा, 80/100। 100 से 100 कैंसिल, 00 से 00, 80 64%।
ये हमारा बेसिक मेथड था, उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और ये हमारा क्या था, कहेंगे सर हर बार की भांति इस बार भी ये आपका रामबाण ही होगा, और उम्मीद है कि ये रामबाण बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। लेकिन याद रखिएगा वो जो बेसिक वाला हमने आपको बताया है ना, ये निरंतर हर जगह आपको काम आएगा, लेकिन रामबाण वाला कभी कभी गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए रामबाण को थोड़ा आराम से समझाते हैं। पहले बेसिक बहुत जरूरी है। शुद्ध दूध की मात्रा x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स टू दी पावर n, x कुल मात्रा, बाई निकाली गई मात्रा, x कुल मात्रा, n प्रक्रियाओं की संख्या कि आप कितनी बार करें। अच्छा, कभी कभी प्रश्न में जैसे अभी हमने बोला कि 2 बार की गई है, कुछ कुछ प्रश्न में कहेगा 2 बार और किया गया, इसका मतलब 1 हो चुका है, 2 बार और, यानी टोटल 3। ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपको बोले कि 2 रोटी और खा लो, आपके घर वाले बोलते होंगे, और खाने का मतलब जो खा रहे वो खाओ, 2 और देते हैं। और कोई बोले 2 ही खाना है, इसका मतलब तीसरा मन भी है, फिर भी नहीं खा सकते। ठीक है, तो कुछ सवाल हम आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह के, मतलब सारे कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करते हुए कह रहे हैं, शुद्ध दूध से भरे बर्तन से 30% दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही जल डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया, ये देखिए, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। अच्छा, 2 बार और दोहराने का मतलब 1 बार हो चुका था, 2 बार और, यानी इस बार n का मान 30 है। तो कह रहे हैं अंत में बर्तन में क्या बोल रहे हैं, अंत में बर्तन में दूध की प्रतिशत। देखिए, आप शॉर्टकट में भी बना सकते हैं कि सर जी मिल्क जो था वो 100% था। अब इसको शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, कहेंगे 100% मिल्क था, आप कितना निकाले, 30 निकाले तो 70 बचा होगा, और आप 30 3 बार निकाले तो 30 70 70 3 बार बचा होगा। शॉर्टकट है ये, हमारा रामबाण है ये, कि 100% था, आपने 30 निकाला तो 70/100, और 30 आप कितनी बार, 2 बार, और इसका मतलब टोटल 3 बार। तो 30 3 बार निकालिएगा तो 70 70 70 3 बार बचेगा, ये शेष होते गया। ये चीज हमने आपको परसेंटेज में भी बताया। 00 से 00 से 00, 00 से 00, सिंगल 0 से सिंगल, 49, 49 सत्य होता है 343, और 343 सॉरी सिंगल 0 है ना जी, एक सेकेंड, सिंगल 0 से सिंगल, 00 से 00, 00 से 00, सिंगल 0 से सिंगल 0, 49, 49 सत्य 343, और 343/10 लिखेंगे तो 34.3% है कहीं ऑप्शन में, पहला नंबर। ये हमारा शॉर्टकट हुआ। बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, क्या समझ में आ रहा है, वही फॉर्मूला लेकिन लंबा जाएगा कि x इंटू, देखिए x इंटू 1 माइनस वाई बटे एक्स टू दी पावर n, x कुल मात्रा, कुल कितनी है 100%, इंटू 1 माइनस कितना निकाल रहे हैं 30, कितने में 100 में, और ये काम कितनी बार, 3 बार की गई। 100 गुने 10 से कम 10, 10 में से 3 गया, 7/10, 7/10, क्योंकि क्यू है ना, पावर 3 है तो 3 बार गुना करेंगे। 00 से 00, 49, 49 सत्य 343/10 करेंगे, 34.3%। गणित एकदम मक्खन होगा, बस बने रहिए हमारे साथ। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट, और क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारी बातें समझ में बिल्कुल आनी चाहिए। तो इस तरह से हम शुद्ध दूध से भरे बर्तन वाले सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। 6-7 सवाल अच्छे अच्छे हम आपके लिए लेकर आए, सबको अच्छे से सीखिए, सबको कोशिश रहेगा शॉर्टकट पे, फॉर्मूला अब आप अप्लाई करते रहना, x इंटू 1 माइनस वाई बट एक्स टू दी पावर n, ये आप अप्लाई करना। अब हर क्वेश्चन पे हम अप्लाई क्या करें, नहीं, हमने आपको बेस समझा दिया, हमने आपको रास्ता दिखा दिया, चलने का काम आपका है। नहीं चलोगे तो इधर उधर जाओगे, फिर हमारा क्या लोगे भाई, ठीक है। हाँ देखो, अब हम शॉर्टकट में भागेंगे हर क्वेश्चन में, बाकी बेसिक आप सीखते रहो। शुद्ध दूध से भरे बर्तन में 10% दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, फिर क्रम से। अच्छा देखिए, ये समझ में आ रहा है कैसे क्यों कर रहे हैं, होता क्या है ना, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए कि पहले 10 निकाले, और पहले देखिए 100% में 20% निकाले, और जैसे निकला फिर पानी मिला दिए। तो अगला बार जब निकालिएगा तो अरे भैया दूध और पानी साथ में निकलेगा ना, तो 20 40 कहाँ हुआ, सेकेंड टाइम में तो पानी भी आ रहा है, क्योंकि वो मिलकर पतला हो गया ना, उसकी क्वालिटी कम गई, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी, पता चला खाली पानी है, दूध खत्म, 10-20 बार अगर निकाल दिए तो ये चीज होता है थोड़ा सा, ठीक है, माइंड में बिल्कुल समझ में आना चाहिए। शुद्ध दूध से भरे बर्तन में 10% दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल, ये मिश्रण का सबसे शानदार टॉपिक है,
फिर क्रमशः 20% दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दे। बताओ बर्तन में दूध की प्रतिशत मात्रा। हमने माना कि पहले 100% था, हमसे शॉर्टकट कोई नहीं बताएगा। पहले 10% निकाला तो बचा कितना, 90/100, 90% हटाया तब ने हमने बटा 100। फिर कितना परसेंट निकाला, 20 निकाला तो बचा कितना, निकाले बाद में बचा कितना, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कितनी शुद्ध दूध की कितनी प्रतिशत मात्रा। अरे मात्रा है मतलब बची हुई मात्रा कितनी है। 00 से 00, 00 से 00, 9 कहेंगे गुरुजी अभी भी 72% बचा हुआ है। बी नंबर ऑप्शन। गणित हुआ बिल्कुल मक्खन। ठीक है, हम आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम शॉर्टकट। जरूरी नहीं कि हर बार x इंटू 1 माइनस वाई बटे x टू दी पावर n किया जाए। आप ये भी करके देख लो, उत्तर 72 ही आएगा। एक बर्तन जिसमें शुद्ध दूध है, इसमें 20% दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया, अच्छा इसमें कितना बार कह रहा है, अच्छा ये तो 20-10 था ना। यह प्रक्रिया कुल 3 बार, इस बार कह रहा है कि 3 बार की, 3 बार और बोलता तो 4 हो जाता। 3 बार दोहराई गई तो तीसरी प्रक्रिया के अंत में शुद्ध दूध की प्रतिशत मात्रा। एकदम सिंपल है भाई। हमने शुरू में माना 100%, आप कितना निकाल रहे हैं, 20 निकाले तो 80/100, फिर से आपने 20 निकाला तो फिर से 80/100, और 2 बार में संतोष नहीं हुआ, एक बार और, क्योंकि यह प्रक्रिया कुल 3 बार, फिर से 80/100। ये चीज आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे लिखते चलेंगे वो शेष क्रम में घटते चलेगा। बात समझ में आया, क्योंकि 20% निकालना ये काम 3 बार हुआ। और जैसा कि आपने सॉल्व किया 00 से 00, 00 से 00, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 88 64 80 512, और 512/10 करिएगा तो 51.2%। क्या इससे भी शॉर्टकट दुनिया में होता है ना? इससे शॉर्टकट नहीं, ये मक्खन बनाने का काम है भाई गणित को। वीडियो लाइक और शेयर अगर आप नहीं कर रहे तो फिर हम समझेंगे भाई हमारी बदनसीबी नहीं है, आपको ही मजा नहीं आ रहा होगा हमारी वीडियो में। चलिए जल्दी से लाइक और शेयर करिए सब लोग जी, ठीक है। अब आ गया लीटर वाला। अब इसको भी देखिए 2-3 तरीके से बना सकते हैं, पहले थोड़ा अच्छे से समझिए, पहले फॉर्मूला पर फिर ट्रिक से। एक बर्तन में 500 लीटर शुद्ध दूध है, चलिए अच्छी बात है। इसमें 25 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराना, मतलब 3 बार की गई, तो अंत में कितना दूध बचा। देखिए पहले फॉर्मूला पर, शेष दूध की मात्रा अगर निकालनी हो, फॉर्मूला होता है x इंटू 1 माइनस वाई बटे एक्स टू दी पावर n। यक्स कुल दूध की मात्रा, कुल दूध अब 100% नहीं रहा जी, प्रश्न में लिखा हुआ है 500 लीटर दूध है, तो शुद्ध कुल दूध कितना हो गया, 500 इंटू 1 माइनस कितना निकाल रहे हैं, 25 लीटर, अब बटे यक्स। यक्स की वैल्यू कौन, यक्स का मतलब क्या, कुल दूध, और कुल दूध कितना 500, और डिवाइडेड टू दी पावर, 2 बार और दोहराना मतलब 3 बार, 25 दूनी 50, ये 20 बार में कटेगा। 20 से कम 20, 20 में 1 गया, 19/20, 19/20, 19/20, 00 से 00, थोड़ा सा तो पॉइंट में जाएगा ही जाएगा। आप लोग सॉल्व करिए, बाकी हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। जल्दी जल्दी उत्तर करिए सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं। क्या उत्तर है भाई, 19 गुने 19 गुने 19 गुने 5 है ना, गुने 5, चलिए कोई बात नहीं। 34,925, 34,295, 34,295 डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना, क्योंकि 00 से 2 दूनी 4 दूनी 8 पर 1 0, 80 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 80, 428.68 है ऑप्शन में, 428.68 लीटर। लीटर क्यों, क्योंकि 500 से उतना बचा है ऑप्शन में, 428.68 लीटर। वैसे तो 69 भी हो सकता है, 68 के बाद एक और स्टेप है जी, 428.69 लिखिएगा आप लोग, क्योंकि 6875 है, ठीक है, 6875 है, तो एक स्टेप आगे बढ़ेगा, वो 69 के आसपास आ जाएगा। अब बिल्कुल 100% परेशान मत होइए, एकदम बिल्कुल ठीक है ना, 428.69 लीटर। 8 भी लिखते तो ज्यादा पहाड़ नहीं टूट पड़ता, खैर कोई बात नहीं, बात समझ में। अच्छा ये तो हुआ बेसिक मेथड से।
कहिए सर जुगाड़, देखिए कैसे करेंगे जुगाड़ में। कहेंगे कि 500 लीटर था, गुने कितना निकाले भाई, 25 निकाले, कितने में, 100 में, 25/100 करते थे हर बार। 25 निकाले, नहीं सॉरी निकाले नहीं, बचा कितना, तो बचा 475 लीटर। 500 लीटर था, 25 निकाले तो 475/500, फिर 475/500, क्योंकि ये काम आप 3 बार कर चुके हैं। 475/500 ये प्रोसेस है जी। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, हालांकि थोड़ा सा लंबा ये क्वेश्चन जाएगा। 428.69 लीटर, 68 लीटर, जो भी कह लीजिए आएगा आपका उत्तर। तो ये सर 475 कैसे किए, अरे भाई 100% रहता था तब ना कहते थे 20 निकल गया तो 80/100। यहाँ तो प्रतिशत है कहाँ, यहाँ तो ये सीधे 500 लीटर है। अब 500 लीटर में तुम 25 लीटर निकाल दोगे, ठीक है, तो 475 बचेगा ना कितने में, 500 में, 475/500, 400 सॉल्व करके देख लेना, इतना ही उत्तर आएगा 100% गारंटी के साथ। गणित होगा बिल्कुल मक्खन। ओके, हम आगे बढ़े, चलिए। एक टंकी को 80 लीटर दूध या उस दूध है, इसमें एक टंकी को 80 लीटर दूध या इसमें 8 लीटर दूध निकलकर इतना ही पानी डाल दिया गया है, 2 बार और की गई। थोड़ा सा लैंग्वेज का फेर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है फॉर्मूला पे बनाइए, जब ज्यादा ताम झाम रहे ना तो फॉर्मूला कह रहा है टंकी में कितना दूध बचा, तो शेष दूध की अगर मात्रा आपसे पूछे तो कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है एक टंकी में 80 लीटर दूध है, यहाँ है लिखना चाहिए था, 80 लीटर दूध है, 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। प्रक्रिया 2 बार और दोहराएगी तो शेष दूध बराबर फॉर्मूला होता है x × 1 - y/x टू दी पावर n। टोटल दूध है 80, 1 - 8 निकाल रहा है ना कितने में, 80 में, और ये काम 3 बार, 8 × 80, तो 80 × 10 से कम 10, 10 में से 1 गया, 9/10 × 9/10 गुने 9/10, तो भाई सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट गया, 9 × 81, 81 × 9 729, 729 × 8/100 करके बताइए क्या होगा उत्तर। जल्दी से, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन का है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। 729 × 8, ठीक है, 58.32, यहां देखिए पॉइंट लगाना छोड़ दिया गया है भाई, 58.32 लीटर, ठीक है, यहां पॉइंट लगेगा, 100% याद रखिएगा, 58.32 लीटर पॉइंट लगा लीजिएगा आप लोग। बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह के प्रश्नों को कभी कभार ट्रिक से ना बना के बेसिक से ही बना सकते हैं, क्योंकि देखो एक बार हमने ट्रिक से बनाकर देखा तो ये लीटर वाला में थोड़ा सा समस्या है, लेकिन प्रतिशत वाला में या छोटे छोटे डिजिट वाले में समस्या नहीं है, वो आसान तरीके से आप बना सकते। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे आप लोग हमारे क्वेश्चंस को। आई बात समझ में। चलिए एक और सवाल है, 45 लीटर दूध से भरे बर्तन में 9 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पर पानी मिला दिया जाता है। ये थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। पुनः 9 लीटर मिलावट वाला दूध निकालकर इतना ही पानी, वही दूसरे बार जब आप निकालिएगा ना तो वो दूध वैसे भी मिश्रण ही निकलेगा, मिलावट ही निकलेगा। तो अब बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, ये नहीं पूछ रहा है कि दूध की मात्रा क्या है या पानी की मात्रा, आपसे कह रहे हैं दूध और पानी का अनुपात। अच्छा, इस प्रश्न के हिसाब से जो हम ट्रिक लगाते हैं x × 1 - y/x टू दी पावर n, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उससे हम निकाल सकते हैं बर्तन में शेष दूध की मात्रा। तो आपको पता है कि 45 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें आप ये देख लीजिए कि अब शेष दूध बचा कितना। अरे भाई जब दूध निकल गया तो टोटल में दूध घटाएंगे, पानी निकल जाएगा। फॉर्मूला x × 1 - कितना 9 ना बाई x और टू दी पावर, ये काम कितने बार, पहले 9 लीटर और पुनः 9 लीटर, तो 2 बार ना, तो पावर 2 करिए, 9 × 5 = 45, 5 बार में 45 गुने 5 × 5, 5 में से गया 4/5 बटे 4/5, तो ये 5 × 9 = 45, ठीक है, तो 9 × 6 = 36, 36 दूनी 72, 144/5। अभी देखिए ये 144/5 क्या बचा, शुद्ध दूध बचा, शुद्ध दूध बचा ना। और आपको करना क्या है, आप
आपको निकालना है पानी, तब ना दूध और पानी का मिश्रण निकलेगा, वाटर। तो आप बताइए 80 लीटर का मिश्रण, 45 लीटर का मिश्रण था, तो टोटल मिश्रण में दूध घटा दीजिए 144/5, क्या बचेगा? 45 पचे 225 बटे माइनस 144/5, कितना आएगा भाई? 5 में से 4 गया 1, और 5 में से 4 गया 22, में से 14 गया 6, 8, 81/5 लीटर। ठीक है, ये बचा पानी। आपको किसका किसका, बर्तन में दूध और पानी, मिल्क रेशियो वाटर चाहिए। मिल्क कितना है? 144/5 और वाटर है 81/5, तो 5 नीचे वाला कट गया 1। अच्छा ये कट भी जाएगा और ऊपर भी कटेगा, ये 9 नमा 81, 9 एकम 9, 9 छक 54, 16/9 अगर आपके प्रश्न में कहीं भी दिख रहा है कहिएगा कि सर ने सही बनाया है। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि ये छोटा सा प्यारा सा सवाल जिसमें मिश्रण के बहुत बेहतरीन सवालों को इजीली सॉल्व किया गया आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। लाइक करने से क्या होता है ना कि एक मनोबल बनता है। शेयर आपको पता है कि अगर अच्छा है तो आपके दोस्तों को भी फायदा होगा, और चैनल सब्सक्राइब करने से ये बेनिफिट होगा कि जब भी हम इसके ऊपर दूसरी वीडियो लेकर आएंगे या इससे रिलेटेड कोई और अच्छी वीडियो लेकर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबाइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।